जय माता दी। आज मैं बताऊंगी कि सर नवरात्रा की चौकी स्थापना, कलश स्थापना और पूरी पूजा विधि। सबसे पहले एक चौकी ली, उसको साफ कपड़े से पोंछ के और उस पर लाल कपड़ा बिछा दिया। उस पर थोड़ी सी चावल माँ को आसन ग्रहण करा के और माता रानी की मूर्ति स्थापित कर दी और माता रानी को चुनरी उड़ा दी। माता रानी की चुनरी उड़ाने के बाद 9 जगह चावलों से और 9 जगह जौ से बनाऊंगी। सब जगह लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, मेरी मम्मी तो ऐसे ही करती है, इसलिए मैं भी ऐसे ही करती हूँ। नवरात्र में हम 9 दिन व्रत रखते हैं और जौ भी बोते हैं और अखंड दीपक भी जलता है। अखंड दीपक के लिए या तो कोई तो तेल से भी जलाता है, कोई घी से भी जलाता है। तेल की बोलते हैं कि ना, तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। अगर तेल से जला रहे हैं और घी से जला रहे हैं तो घी से जलाना चाहिए। अगर किसी के पास गाय का घी हो तो वो गाय का घी से जलाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये मैंने चावल की कुटी रख ली है, अब मैं ये जौ की रख रही हूँ। उसके बाद चावलों का स्वास्तिक बनाऊंगी। ये एक पान के पत्ते रख लिए, इन पे गणेश जी रिद्धि सिद्धि की स्थापना कर दूंगी। सुपारी लेके और उसके ऊपर कलावा लगा के पूजा कर दी है इनकी। और इनके ऊपर एक फल रख दिया है जो 9 दिन तक रहता है। 9वें दिन इनको काट के भोग के रूप में ले लेते हैं। 9 दिन तक ये खराब नहीं होते, यही रखे रहते हैं। केले का छिलका तो फिर भी खराब हो जाता है, लेकिन वैसे अंदर से कुछ भी खराब नहीं होता। 9वें दिन काट के भोग सारे घर में बांट देते हैं, सब लोग खा लेते हैं। ये मैंने स्वास्तिक बना दिया है। और नारियल भी हरा लिया है, जो पानी वाला होता है ना, वो वाला। अगर पानी वाला है तो पानी वाला ही लेना चाहिए, अगर नहीं है तो नॉर्मल भी ले सकते हो। ये हमारी माता रानी कैसी लग रही है। अब ये यहाँ पर जौ हो रही है। सबसे पहले मिट्टी को नीचे बिछा लिया है। बहुत लोग बर्तन में भी बोते हैं, लेकिन हम हमारे घर पर शुरू से मम्मी नीचे ही बोती आई, इसलिए हम नीचे ही बोते हैं। सबसे पहले ये मिट्टी नीचे बिछा ली है। सबसे पहले तो जगह साफ़ करके और पोछा लगा के साफ़ कर दी थी। उसके बाद ये मिट्टी बिछा के और एक बार जौ डाल दी है। और ये जौ डालने के बाद फिर एक बार फिर से मिट्टी डाल दूँगी। मिट्टी डालने के बाद फिर ऊपर से एक बार जौ डाल दूँगी, जिससे अच्छे जौ उगते हैं। अभी हम फिर से मिट्टी डाल दी है। ऐसे करके जौ बो लेते हैं। जौ बोने के बाद उनके ऊपर पानी का छिड़काव करते हैं। बहुत से लोग जौ को पहले पानी में भिगा के रख देते हैं एक रात पहले, फिर उसको बोते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो सूखे जौ ही बोते हैं, उनको भिगाते नहीं है पानी में। मेरी मम्मी पानी में नहीं भिगाती थी, इसलिए मैं भी यही ऐसे करती हूँ। मम्मी ने बोला ऐसे ही कर दो। कि फिर ऊपर से फिर से डाल दी, फिर एक बार और डाल के और मिट्टी डाल दूँगी। फिर इसके ऊपर कलश की स्थापना कर देंगे। 9 दिन तक कलश इसी के ऊपर रखा रहता है। एक बार स्थापना करने के बाद उसे हटाते नहीं हैं। और 9वें दिन उस कलश के पानी का छिड़काव पूरे घर में कर देते हैं, उसको फेंकते नहीं है, जिससे सुख समृद्धि बढ़ती है और उसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। उसको पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए।
बहुत अच्छा रहता है वो जल। और 9 दिन तक ना तो अशोक के पत्ते खराब होते हैं ना कुछ भी खराब होता है। और जो नारियल रहता है उसको 9वें दिन फोड़ के और उसको बांट देते हैं सभी में। जो कन्याएँ आती हैं उनको भी दे देते हैं खाना खिलाने के लिए और सबको दे देते हैं। अब ये मैं छिड़काव कर रही हूँ। तो ये डेली पानी के छींटे देने होते हैं इन पे थोड़े थोड़े करके, जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे। ज़्यादा पानी भी नहीं डालते। ये हमारे कलश की स्थापना कर दी है मैंने। अब कलश नारियल नारियल का मुंह अपनी तरफ होना चाहिए। ये मैंने लड्डू गोपाल जी बिठा दिया, उनकी गाय भी बन गई। ये हमारी माता रानी की स्थापना हो गई। अब मैं पूजा करूँगी। पूजा हम 11 पे करते हैं। हमारे यहाँ जोत निकाली जाती है, जोत पे भोग लगाया जाता है। कैसी लगी वीडियो? लाइक। ये हमारी पूजा हो गई, जोत हो गई, जोत निकाल दी है, ये अखंड दीपक जल गया है। और माता रानी को बतासे का भोग जरूर से लगाना चाहिए, क्योंकि माता रानी का भोग प्रिय बतासा ही होता है। सबसे पहले बतासे का भोग लगाना चाहिए माता रानी को। और कुछ भी लगा सकते हो, वैसे पहले दिन घी का भोग लगाते हैं, मैंने घी का भी भोग लगाया है।